रामनगर एक छोटा सा शांत गांव था। दिन में ये गांव जितना साधारण लगता, रात में उतना ही रहस्यमयी हो जाता। चारों ओर आम और पीपल के पुराने पेड़, बीच में कच्ची गलियां और गांव के बाहर एक उजड़ा हुआ किला। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद किले की तरफ मत जाना। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। हर रात अजीब घटनाएं होने लगी थी। कभी किसी के दरवाजे पर खरोंचों के निशान मिलते, कभी खेतों में पैरों के निशान दिखते, और कभी-कभी दूर से हंसी जैसी आवाज सुनाई देती। गांव वाले डर के मारे जल्दी सो जाते, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। सबको लगता था ये सब दो डाकुओं की वजह से हो रहा है। उनके नाम थे भीमा और कालू। दोनों कभी इसी इलाके के रहने वाले थे, लेकिन लालच और गलत रास्ते ने उन्हें डाकू बना दिया। वे जंगल में रहते थे, लोगों को डराकर लूटते और रात में रामनगर के आसपास मंडराते। लेकिन हाल के दिनों में डर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। रामनगर के बाहर जो पुराना किला था, वो सालों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहां कभी एक क्रूर जमींदार रहता था, जो लोगों पर जुल्म करता था। एक रात वो किला जल गया और उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। लोग मानते थे कि किला शापित है। एक रात जंगल में आग के पास बैठकर भीमा बोला, गांव वाले बहुत डर गए हैं। अगर डर बढ़ा दिया जाए तो बिना लड़े ही सारा माल मिल जाएगा। कालू हंसा, किले की अफवाह का फायदा उठाते हैं, खुद को भूत बना लेते हैं। उन्होंने डर फैलाने की पूरी योजना बनाई। अगली रात रामनगर में तेज हवा चली, पेड़ों की डालियां खड़कने लगी। अचानक किले की तरफ से जलती हुई मशाल जैसी रोशनी दिखी। कुछ लोगों ने काली परछाइयां चलते देखी। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। भूत है, किले की आत्मा जाग गई। डाकू दूर जंगल में बैठकर ये सब देखकर खुश हो रहे थे। गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। वो पढ़ा लिखा था और डर से ज्यादा सवाल करता था। उसने कहा, डर की हर बात सच नहीं होती, हमें सच्चाई पता करनी होगी। लेकिन गांव वाले मना करने लगे। एक रात अर्जुन अकेला किले की तरफ गया। हवा ठंडी थी और हर आवाज डर पैदा कर रही थी। अचानक उसे किले के अंदर से फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने छुपकर देखा, दो साए, इंसानों जैसे। उसे समझ आ गया, ये भूत नहीं, इंसान है। अर्जुन ने गांव वालों को बताया। पहले किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन अगली रात गांव के कुछ युवक उसके साथ किले पहुंचे। जैसे ही भीमा और कालू डर फैलाने लगे, गांव वालों ने मशालें जलाईं और घेर लिया। भीमा चिल्लाया, अब भागो! लेकिन रास्ते बंद थे। डाकू पकड़े गए। उनका नकाब उतरते ही सब समझ गए, डर का कारण कोई भूत नहीं, बल्कि इंसानों का लालच था। पुलिस को बुलाया गया। भीमा और कालू को ले जाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सब लोग लौट रहे थे, अर्जुन ने किले के अंदर एक ठंडी हवा महसूस की। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। बुजुर्ग की बात याद आई, हर डर झूठा नहीं होता। लेकिन वो मुस्कुराया, क्योंकि अब गांव डर के आगे झुकने वाला नहीं था। आज रामनगर शांत है, किला अभी भी खड़ा है, लेकिन अब वो सिर्फ एक इमारत है। सीख, सबसे बड़ा डर अज्ञान होता है। कुछ लोग डर को हथियार बनाते हैं, सच्चाई का सामना करने से डर खत्म हो जाता है। और रात में जब हवा चलती है तो लोग बस इतना कहते हैं, अब हमें डर नहीं लगता। ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।